आज के लेक्चर में हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। जनरली जो हमारी कोर्स की बुक्स हैं वो जनरली इन टॉपिक्स को कवर नहीं करती हैं। मतलब सब्जेक्ट है आपका, लेकिन इसके थोड़ा सा बियॉन्ड है। ठीक है, तो जनरली इन टेक्निक्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जो हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ में, ये तो हम पेपर प्रेजेंट वगैरह करते हैं, ये तो हम पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जनरली ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको वेस्ट वाटर से रिलेटेड ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए आज हम देखेंगे कि उसमें होता क्या। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग। ध्यान रखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग, हम उसी पर बातचीत करेंगे। ठीक है, इस पे मैं लगातार 8 से 10 वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो हम ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग, तो ये दोनों अलग अलग टाइप के वर्ड हैं। एक होता है ट्रीटमेंट नाम का वर्ड होता है और एक होता है रिसाइकलिंग नाम का वर्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये ट्रीटमेंट क्या है और इसमें रिसाइकलिंग क्या है। तो पहले हम ट्रीटमेंट को समझते हैं, ट्रीटमेंट किसको बोलते हैं। तो अगर हम बोलें रिमूवल ऑफ कंटेनमेंट, तो इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अगर हम किसी भी कंटेनमेंट का रिमूवल करें तो उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ तो उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम रिसाइकलिंग नाम का वर्ड यूज करते हैं तो रिसाइकलिंग नाम का वर्ड क्या होता है कि रीयूजिंग ट्रीटेड वेस्ट वाटर फॉर दी बेनिफिशियल पर्पज। तो जब हम किसी भी वेस्ट वाटर को किसी भी बेनिफिशियल पर्पज में कि अगर दोबारा रीयूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग बोलते हैं। तो जनरली रिसाइकलिंग नाम के वर्ड के साथ 3 आर जुड़ते हैं, 3 आर सिस्टम बोलते हैं इसको। पहला है रीयूज, दूसरा है रिक्लमिनेशन, तीसरा है रिसाइकल। तो देखा जाए तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर क्या है, रीयूज, रिक्लमिनेशन एंड रिसाइकल। यहाँ पे हम 3 टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको 3R सिस्टम बोलते हैं जो रिसाइकलिंग में चलता है। ठीक है, तो रिसाइकलिंग जो 3R सिस्टम है जिसमें R, पहला नंबर का R, जिसको बोलते हैं रीयूज। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें रीयूज का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए रीयूज में आपका जो जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर को लिया आपने और बिना उसका कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज किए हुए डायरेक्टली हमने उसको कहाँ, एग्रीकल्चर पर्पज में उसको यूज़ कर लिया, तो उसको बोलते हैं रीयूज। ठीक है, उसको बोलते हैं रीयूज करना। इसके बाद होता है रिक्लमिनेशन प्रोसेस। तो ये क्या है, रिक्लमिनेशन प्रोसेस क्या रहता है कि हम उसमें सर्टेन टाइप के जो कंटेनमेंट्स वगैरह होते हैं, थोड़ी देर के लिए जो उसमें पॉल्यूटेंट होते हैं, उन सबको पहले हम रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद उसको क्या करना है, तो रिसाइकिल करके हम उसको यूज करेंगे। तो ये होता है क्या है, रिक्लमिनेशन प्रोसेस कहलाती है। अब क्या होती है रिसाइकिल प्रोसेस, क्या कहलाती है। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है कि हमें रिसाइकिल करना, मतलब क्या होता है, रिकम्बिनेशन के बाद जो हमें वेस्ट वाटर मिलता है, जो हमें वाटर मिलता है, जो ट्रीटेड वाटर रहता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो यही होता है रिसाइकिल। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिसाइकिल। तो पहला है रीयूज, इसके बाद है रिक्लमिनेशन और इसके बाद है रिसाइकिल। तो इन बातों का ध्यान रखिए। कुल मिला के ये 3R सिस्टम रहता है। पहला होता है रीयूज, दूसरा होता है रिक्लमिनेशन और दूसरा होता है रिसाइकिल, तीसरा होता है रिसाइकिल। ये तीनों देखा जाए तो इनको कभी भी ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, ये एक ही ऑर्डर में रखना चाहिए कि पहले होगा रीयूज होगा, दूसरे नंबर पे रिक्लमिनेशन होगा, तीसरे नंबर पर होगा उसका रिसाइकलिंग होगी, और ऐसा ही आपको रखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का अगर हम देखा जाए, हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की किसकी बातचीत करें यहाँ पर कि बेसिक कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की आवश्यकता क्यों है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जब हम वेस्ट वाटर होता है तो दो वेस्ट वाटर को अगर हम देखा जाए तो 2 टाइप से हम इसके बारे में सोच सकते हैं। पहला नंबर हम सोच सकते हैं कि ये एक बर्डन है, ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन है, और दूसरा हमारे लिए एक रिसोर्स है। बर्डन ये उनके लिए है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए बर्डन है, और जो इन प्रोसेस को लिए जानते हैं उनके लिए रिसोर्स है। इसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें कि हम क्या कर सकते हैं, इनके इससे हमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट ऐसे मिल जाते हैं जो हम फ्यूचर अपने ह्यूमन एप्लीकेशन में हम इनका यूज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर ये उनके लिए
अगर बर्डन सिस्टम हो जाएगा, जिनको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो क्या है, टू ट्रांसफॉर्म द बर्डन इनटू द रिसोर्स, दिस इज नोन एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकिल पर्पस का ऑब्जेक्टिव। कैसा करना, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ट्रांसफॉर्म द बर्डन ऑफ द वेस्ट वाटर टू द रिसोर्स, रिसोर्स में मतलब बर्डन को रिसोर्स में चेंज कर देना। यही हमारे ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब वेस्ट वाटर क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है, वेस्ट वाटर क्या क्या होता है। तो जनरली वेस्ट वाटर में आपके सामने कॉमन वेस्ट वाटर के नाम मैं आपको गिनाता हूँ। पहला एक होता है हाउस होल्ड, इसके होता है इंडस्ट्रियल होता है, इसके बाद कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में होता है, और आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज से आता है, लाइव स्टॉक से आता है। तो कुल मिला के इन जगहों से हमें वेस्ट वाटर मिलता है। और इस वेस्ट वाटर को जनरली ध्यान रखिएगा, जो हाउस होल्ड मतलब जो घरों से हमें जो सीवेज जो घरों से हमें वेस्ट वाटर मिलता है, जनरली इसको डोमेस्टिक सीवेज भी बोला जाता है, जनरली इसको म्युनिसिपल सीवेज भी बोला जाता है, और जनरली इसको नॉर्मली सीवेज भी बोला जाता है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सीवेज है उसको कभी भी आप म्युनिसिपल सीवेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट प्रोसेस ही डिफरेंट होती है। तो उसको कभी भी इंडस्ट्रियल सीवेज बोलने की कोशिश, उसको कभी भी म्युनिसिपल सीवेज बोलने की कोशिश भी मत करिएगा। थोड़ी देर के लिए अगर हम कॉमर्शियल सीवेज है, जनरली देखा जाए तो कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो कॉमर्शियल सीवेज को किसमें, डोमेस्टिक सीवेज में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो डोमेस्टिक सीवेज है जो घरों से निकलता है, और दूसरा क्या होता है जो कॉमर्शियल है, इनको आप क्या म्युनिसिपल सीवेज बोल सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल सीवेज को कभी भी आपको क्या नहीं बोलना है, डोमेस्टिक सीवेज नहीं कहना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर की बात करेंगे। कौन कौन से सोर्सेस हैं वेस्ट वाटर के। पहला सोर्स है एग्रीकल्चर, दूसरा है डोमेस्टिक, और तीसरा है इंडस्ट्रियल। तो कुल मिला के बेसिकली मोटे मोटे 3 टाइप के सोर्स हैं। एक है एग्रीकल्चर, इसके बाद है डोमेस्टिक, इसके बाद है इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक के बारे में मैंने बताया, डोमेस्टिक इसको बोलते हैं जो घरों से हाउस होल्ड से निकलता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक। और इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, जैसे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री से वगैरह जो निकलता है, जो ब्यूरीज इंडस्ट्री से निकलता है, मिल्क इंडस्ट्री से निकलता है, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट प्रोसेस ही मतलब देखा जाए तो वो क्या होती है, डिफरेंट रहती है। लेकिन हम एग्रीकल्चर वेस्ट को जनरली 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है पॉइंट सोर्स, एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स की जनरली हम बातचीत करें तो उनको पॉइंट सोर्स को, पॉइंट जो सोर्स है उनको आप एक बार में देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे वेस्ट निकला। पॉइंट सोर्स का मतलब जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जैसे है आपका फार्मिंग है, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी देर के लिए कहीं भी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, थोड़ी देर के लिए आपका जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, तो इन सबको हम क्या करते हैं, पॉइंट सोर्स ही बोल सकते हैं। लेकिन जो नॉन पॉइंट सोर्स कैसे होते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको बताऊं। नॉन पॉइंट सोर्स किसको बोलते हैं कि रिवर, जैसे रेनफॉल हुई, रेनफॉल होने के बाद वो कहाँ, खेतों पे जाती है, खेतों में पानी गिरा, पानी गिरने के बाद बहुत सारा पानी क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद बहुत सारा पानी क्या होता है, रन ऑफ के द्वारा बहने लगता है। तो जब वो रन ऑफ के द्वारा जब वो बहता है तो उसमें बहुत सारे सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे सेडिमेंट, छोटे छोटे पार्टिकल, वो मडी कलर का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट रन ऑफ बोलते हैं। और जब उसके साथ में बहुत सारा जो हम फर्टिलाइजर जो हम खेतों में यूज करते हैं, जो बहुत सारा पेस्टिसाइड्स जो हम खेतों में यूज करते हैं, वो भी उसके साथ फ्लो होने लगता है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट रन ऑफ के नाम से जाना जाता है। तो हम देखा जाए तो जब हम खेतों में पानी जो गिरता है, जो एब्जॉर्ब होने के बाद रन ऑफ होने के बाद वो बहने लगता है, तो उसको हम नॉन पॉइंट सोर्सेज के अंदर लेते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो एग्रीकल्चर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। और इसके बाद होता है डोमेस्टिक और एक होता है इंडस्ट्रियल। तो इसके बारे में मैंने आपको 3 टाइप की इन चारों के बारे में बताया। तो जो वेस्ट वाटर के जनरली कितने टाइप हो गए, 4 टाइप हो गए। पहला टाइप होता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, तीसरा होता है एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर, और इसके बाद होता है सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ मतलब स्ट्रॉन्ग वाटर रन ऑफ टाइप का वेस्ट वाटर, जो अभी मैंने बताया, खेतों में जो पानी फ्लो होगा और जाके वो मिलने लगता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं कि एज अ वेस्ट वाटर के, क्योंकि उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर, बहुत सारा फर्टिलाइजर के अलावा उसमें बहुत सारा जो
पेस्टिसाइड वगैरह ऐड हो जाता है तो वो एज अ वेस्ट वाटर ही उसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं कुछ यहाँ पे कोडिंग्स की बात करूँगा। जनरली बहुत सारी कोडिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे जो रिसर्च पेपर वगैरह में जनरली बहुत सारी कोडिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। उन कोडिंग के बारे में आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे थोड़ी देर के लिए हाउस होल्ड है ना, जो घरों से गंदा पानी निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, प्लस जो एग्रीकल्चर से जो पानी निकलता है, और अगर मैं इन दोनों वाटर को आपस में मिला दूं तो उसको ग्रीन कलर से कोड करते हैं। किस कलर से कोड करते हैं? ग्रीन कलर से। ध्यान रखिएगा, हरे कलर से उसको कोड किया जाता है। उसको ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर भी बोला जाता है, ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर भी बोला जाता है। इन बातों का आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थोड़ी देखिए, लॉन्ड्री और शावर से जो पानी निकलता है उसको हम किससे कोड करते हैं? ग्रे। उसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं और उसको ग्रे कलर से कोड किया जाता है। इन कोडिंग के बारे में आप ध्यान रखिएगा। जो आपका टॉयलेट होता है, जो टॉयलेट से पानी निकलता है, जो टॉयलेट का पानी निकलता है, जिसमें उसको हम ब्लैक वाटर से, उसको हम ब्लैक वाटर बोलते हैं। जनरली इसको ब्लैक कलर से कोड किया जाता है। अगर हम यूरिनल्स की बात करें, मतलब जहाँ पे यूरिनल्स लगे होते हैं, तो उसको येलो कलर से हम क्या करते हैं? कोड करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रॉम वाटर है, जो पानी आपको मैंने बताया, जो रेनफॉल होने के बाद एब्जॉर्ब हुई और जो इसके बाद रन ऑफ हो गई, उसको बोलते हैं स्ट्रॉम वाटर, ठीक है। तो उसको ब्लू कलर से उसको कोड करते हैं। और एक होता है फीसेस वाटर, ठीक है, फीस मतलब ह्यूमन एक्सेट्रा वगैरह, तो उसको हम जनरली ब्राउन कलर से उसको क्या करते हैं? हम यहाँ की उसकी कोडिंग करते हैं। तो कुल मिला के ये मैंने कोडिंग के बारे में बताई। जनरली इस तरह की ये कुल मिला के 5-6 तरह की कोडिंग होती हैं। इन कोडिंग का इस्तेमाल हम कहाँ पर? वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग प्रोसेस में, ये तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में, ये तो वेस्ट वाटर रीयूज प्रोसेस में, ये तो वेस्ट वाटर रिकलमिनेशन प्रोसेस में हम इन पॉइंट्स का, इन चीज़ों का हम क्या करते हैं? वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि अभी इन सब चीज़ों के अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है, इसमें मुझे कुछ चीज़ें आपको बताना चाहिए कि क्या क्या होता है। थोड़ी देर के लिए आपका जो डिश वॉशर है, मतलब डिश वॉशर जहाँ पे आप क्या करते हैं? बर्तन को धोते हैं। इसके बाद जो किचन के टैप से जो पानी निकलता है और वॉशिंग मशीन से जो पानी निकलता है, उसको बोलते हैं हैवी ग्रे वाटर बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? हैवी ग्रे वाटर बोला जाता है। जो आपके शावर से और बाथरूम से निकलता है, उसको बोलते हैं लाइट ग्रे वाटर बोला जाता है। और इन दोनों टाइप के वाटर को अगर मैं मिला दूँ, जनरली इसको ग्रे वाटर के नाम से जनरली अपन जानते हैं। लेकिन देखा जाए तो आपका यूरिन से, टॉयलेट से जो वाटर निकलता है, उसको ब्लैक वाटर बोलते हैं। ब्लैक वाटर क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें बहुत सारे केमिकल्स एडेड होते हैं, तो इसलिए हम इसको जनरली किससे? ब्लैक वाटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिला के ये देखी जाए तो मैंने आपके सामने कलर कोडिंग्स के बारे में बताया, कौन कौन सी कलर कोडिंग रहती है, कि कौन सा, किसको आप हैवी ग्रे वाटर बोलते हैं, किसको आप ग्रे वाटर बोलते हैं, किसको आप ब्लैक वाटर बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग अपन पढ़ेंगे, रिसाइकलिंग, रीयूज, रिकलमिनेशन, तो इनमें इन पॉइंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इन कलर कोडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसी तरह के हम 2-4 लेक्चर और बनाएंगे, जिसमें मैं आपको वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग की बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो शायद आपके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो शायद आपकी इसमें कोर्स में कवर ना हो, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताता चलूँगा। तो ये आपके कोर्स कवरेज में अच्छी तरह से आ जाएगा। और आप थोड़ा सा जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो बुक में हमारी लिखी हुई हैं, वो तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में वो पढ़ेंगे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पे चल रही हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।